जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लक्ष्यपुर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन बटन को दबा दे, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। यह आप लोगों के त्रिकोणमिति चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है। तो त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं। पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें क्यू क्या कर रहा है दोस्तों, क्यू समकोण है, यानी क्यू 90 डिग्री है। और पी क्यू 3 दिया हुआ है, पी क्यू 3 दे रखा है, क्यू आर 4 दे रखा है। और एंगल पी यानी कोण पी जो है अल्फा है, कोण पी क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है। और कोण आर क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हम देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज क्या दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू दे रखा है 3, क्यू आर दे रखा है 4। हम पी आर निकाल लेंगे। पी आर पीजीटी से पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू की जो वैल्यू दे रखा है 3 दे रखा है, और प्लस क्यू आर की वैल्यू 4 दे रखा है। 3 3 9, 4 4 16, 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। तो हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं का पता चल गया है। तो फर्स्ट नंबर में कहा जा रहा है साइन अल्फा का मान निकालने के लिए। साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, साइन अल्फा क्या होता है, फॉर्मूला साइन का होता है पी अपॉन एच। क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी की जो वैल्यू होगी हमारे अल्फा, यानी कोण अल्फा के लिए कहा जाता है, कोण अल्फा के लिए कहा रहा है, तो कोण अल्फा का संगत जो भुजा होगा वह क्या होगा दोस्तों, आधार होगा। और जो आधार था वह किसमें बदल गया है, लंब में चेंज हो जाएगा। तो P जो हमारा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, क्यू आर जोड़ H हमारा जो हो जाएगा पी आर। एच कभी नहीं चेंज होता है दोस्तों, पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, 4 दे रखा है, और पी आर की वैल्यू कितना है, 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा नंबर में है कॉस अल्फा का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कॉस अल्फा क्या होगा, बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू क्या दे रखा है, बी की वैल्यू क्या होगा हमारा, अल्फा के लिए तो वही आधार हो जाएगा, बी की वैल्यू पी क्यू जोड़ एच है क्यू आर। तो पी क्यू दे रखा है, सॉरी पी आर, पी क्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और ये 5 दे रखा है। थर्ड में निकालना है हमें टेन अल्फा की वैल्यू, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या होता है, मान होता है फॉर्मूला पी अपॉन बी। तो पी की वैल्यू क्या होगा, पी की वैल्यू होगा 3, पी की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पी क्यू, और बी की वैल्यू, सॉरी पी की वैल्यू क्यू आर होगा। पी की वैल्यू क्या होगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा 4, और पी क्यू 3। तो इस तरह से हमारा साइन का, कॉस का, टेन का निकल चुका है। हम 4 नंबर क्वेश्चन निकालेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है साइन बीटा के लिए। तो साइन बीटा के लिए कह रहा है, तो साइन बीटा का जो संगत, साइन बीटा क्या है, यानी कि क्यू आर का संगत कौन है। तो साइन बीटा के लिए कहा जा रहा है, तो साइन बीटा का संगत जो भुजा होगा वह आधार होगा। तो यहाँ पे होगा P अपॉन एच। तो इसका P क्या हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू, और H हमारा हो जाएगा पी आर। तो पी की जो वैल्यू दे रखी है वह 3 दे रखा है, अब पी आर की वैल्यू 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, कॉस बीटा के लिए कहा जा रहा है। तो कॉस बीटा के लिए कहा जाता है, कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू जो होगी हमारा क्यू आर, और एच की वैल्यू पी आर। तो क्यू आर हो जाएगा 4,
और पी आर हो जाएगा 5। हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो p बाई बी, पी अपॉन बी, तो बीटा के लिए तो ये भी संगत आधार हो जाएगा। तो पी क्यू और बी क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा हमारा 3/4 आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 7 का फर्स्ट। क्या दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, चूंकि साइन थीटा क्या दे रखा है 4/5, तो 4 साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h। तो हमें निकालना क्या है, कॉस और tan की वैल्यू निकालना है, कॉस और tan की। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, और इसको बी क्या हो जाएगा ये दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण होगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे थीटा के लिए कहा जा रहा है, तो थीटा यहाँ पे सी मान लेंगे, थीटा एक न्यून कोण। अब त्रिभुज ए बी सी में तो P की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 मैंने डाल दिया। H की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 डाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, चूंकि यहाँ पे दे रखा है दोस्तों AB क्या दे रखा है 4, BC AC क्या दे रखा है 5, हमें निकालना है BC। तो क्या हो जाएगा डॉट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या है 5 दे रखा है, तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो 5 का 25, 4 का 16, तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर 3। अब हमें निकालना है cos थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू। तो इसीलिए cos थीटा को क्या हो जाएगा b/h। तो b क्या हो जाएगा हमारा, b निकाल चुके हैं हम 3, तो b हमारा हो जाएगा ABC, BC/AC। तो BC की वैल्यू क्या होगी 3 होगी और AC की वैल्यू 5। अब कहा जा रहा है tan थीटा के लिए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा P/B। तो P की वैल्यू क्या है AB और B की वैल्यू क्या है BC। तो AB हो गया 4 और BC हो गया 3, तो 4/3। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड देखते हैं दोस्तों। और सेकेंड क्या है, यदि साइन a = 3/4 तो cos a और tan a की वैल्यू ज्ञात करें। तो साइन a क्या दे रखा है, साइन a = 3/4 दे रखा है। तो निकालना हमें cos और tan की वैल्यू निकालना है, cos a और tan a की वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों p/h होता है। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ABC। तो हमारा A के लिए कहा जा रहा है, इसलिए मैंने ट्रायंगल को इस तरह से लिया। तो A हमारा न्यून कोण होगा, B क्या होगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे दे रखा है P/h। तो P की वैल्यू क्या हो 3 है, तो P हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, BC कितना दे रखा है 3 दे रखा है और AC कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो हम AB निकाल लेंगे। तो AB = क्या होगा √AC² माइनस BC²। तो AC की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 के स्क्वायर माइनस BC कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर, 4 4 जा 16 और माइनस 3 3 जा 9। तो कितना हो गया दोस्तों 7, √7 इसकी वैल्यू होगी। तो अब हम क्या निकालेंगे,
इसकी वैल्यू क्या हो गया, √7। हमें निकालनी है cos A और tan A की वैल्यू। तो cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर cos A इक्वल टू, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो A के लिए कहा जाएगा दोस्तों, तो A का संगत भुजा क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो AB/H का मान तो कभी चेंज होता नहीं है, तो AC हो जाएगा। तो AB की वैल्यू है हमारा 4 और AC की वैल्यू क्या है, सॉरी दोस्तों, B/H। तो B की वैल्यू क्या, AB क्या है, √7 है और AC क्या होगा, 4 होगा। तो √7/4 हमें निकालना है tan A। तो tan A के लिए तो P/B। तो P की वैल्यू क्या है, BC और B क्या है, AB है। तो BC का जो मान दे रखा है 3 दे रखा है और AB का मान क्या दे रखा है, √7। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों देख लिया दोस्तों। अब हम देखेंगे आगे। तो दोस्तों आगे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 का फर्स्ट और सेकेंड, ओके, और 11, 12 इसी तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 का फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद है आपका 11 एंड 12, 11, 12, 13, 11, 12 एंड 13 इसी तरह से बनाइएगा दोस्तों। इसी तरह से बनाए। अगर जिन लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बताएं दोस्तों। तो हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, यदि tan थीटा इक्वल टू 0.75, चूंकि tan थीटा इक्वल टू 0.75, तो क्या निकालने के लिए वैल्यू कह रहा है, sin थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू पॉइंट, यानी इसकी वैल्यू पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट को मैं कट कर दूंगा। तो पॉइंट काटने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 0। अब यहाँ पे 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो 3/4। तो यहाँ पे मैंने क्या लाया, 3/4। तो ये क्या, tan थीटा की वैल्यू क्या होता है, P/B। अब मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, राइट एंगल। यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है थीटा के लिए, तो थीटा मीन कोण मैंने ले लिया, यह राइट एंगल हो जाएगा, एंगल B समकोण। तो त्रिभुज ABC में आप देख रहे हो P की वैल्यू क्या है, 3 है, तो P हमारा 3 हो जाएगा। B की वैल्यू क्या है, 4 है, तो हमें क्या निकालना है, H निकालना है। तो AB दे रखा है 3, BC दे रखा है 4, तो हमें निकालना है AC। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है, AB² जोड़ BC², यानी कि कर्ण बराबर √लंब² जोड़ आधार स्क्वायर। तो AB क्या दे रखा है, 3, तो 3 के स्क्वायर, अब प्लस BC क्या है, 4 है, तो 4 के स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो ये हमारा 25 हुआ, 25 का 5 आ गया, तो मैंने यहाँ पर 5 पुट कर दिया। तब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है दोस्तों वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा किस फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P/H। तो P की जो वैल्यू हमारा दे रखा है वह AB है, P क्या है, AB है, और H क्या है हमारा, AC है। तो AB की जो वैल्यू है वह 3 है और AC की जो वैल्यू है हमारा 5 है। इस तरह से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। तो हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है, यदि tan B इक्वल टू √3,
तब साइन बी और कॉस बी का वैल्यू निकालिए। tan b इक्वल टू क्या है, √3। चूंकि tan b इक्वल टू √3, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे tan b इक्वल टू √3 दे रखा है, तो मैं इसके नीचे एक मान सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, p/b। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम। b के लिए क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, काफी आसान होगा। इसको मानिए a, या इसको मानिए दोस्तों a। तो दोस्तों एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा मैं। इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मानिए, कोई प्रॉब्लम दोस्तों, किसी को भी कुछ मान सकते हैं। तो हमारा b के लिए क्या आ रहा है, तो b हमारा न्यूनकोण हो जाएगा, यह राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ट्रायंगल ABC में लेंगे हम, ABC में। तो हमारा क्या है, p क्या है, √3 है। तो p हमारा क्या है दोस्तों, √3 है, और b क्या है हमारा 1 है। तो AC जो है हमारा क्या है दोस्तों, √3 दे रखा है, AB क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, BC जो हमारा यह क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो BC जो हमारा क्या हो जाएगा, √AC² जोड़ AB², मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो AC की वैल्यू क्या है, √3 दे रखा है, और AB की वैल्यू क्या है, 1 है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यह 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तब हमें निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों, हमें निकालना है साइन B और कॉस B। तो पहले यहाँ पे कहा जा रहा है निकालने के लिए साइन B और कॉस B। तो साइन B की वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर साइन B, तो P/H। तो P क्या दे रखा है, P जो है हमारा, यह हमारा AC होगा P। तो AC, और H क्या होगा हमारा, H जो होगा BC होगा दोस्तों। तो BC तो हम पहले से निकाल चुके हैं 2। तो हमारा H क्या हो गया, BC। तो AC की जो वैल्यू दे रखा है, √3 दे रखा है, और BC की वैल्यू क्या है, 2 है। अब निकालना है हमें cos B। तो cos B का फॉर्मूला क्या है, cos B का फॉर्मूला क्या होगा, B/H। तो cos B के यानी कि न्यूनकोण यह संगत भुजाधार होगा। तो B/H, तो B की वैल्यू AB, B क्या है, AB है, और H क्या है हमारा, BC है। तो AB दे रखा है 1, और BC क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। इस तरह से हमारा आंसर होगा। तब हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा जा रहा है, यदि tan थीटा इक्वल टू m/n, चूंकि tan थीटा इक्वल टू m/n, तो हमें निकालना है cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू, cos थीटा और sin थीटा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, यह जो हमारा ये क्या होगा, P/B होगा। तो हम क्या निकालेंगे, ट्रायंगल एक बनाएंगे, ABC, जिसमें हम B को समकोण मानेंगे, और C किसी को भी आप थीटा मान सकते हैं। ऊपर 2 बच गया, उसमें से आप थीटा इसको भी मान सकते हैं, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानने से हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ABC में हमें किसकी किसकी वैल्यू दे रखी है, M की वैल्यू, यानी P/B, तो M की वैल्यू क्या है, यानी कि M जो है P है, AB क्या है, M होगा, और B क्या है, N होगा। तो हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AB इक्वल टू दे रखा है M, BC इक्वल टू दे रखा है N। तो हम निकालेंगे AC। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है दोस्तों। तो लंब क्या दे रखा है, AB² जोड़ BC²। तो AB हमारा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, तो M के स्क्वायर प्लस N के स्क्वायर। तो M क्या हो जाएगा, तो M² प्लस N²। इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो रूट में ही रह जाएगा दोस्तों। तो हो जाएगा √M² जोड़ N²। तब हमें किसकी वैल्यू निकालना है दोस्तों,
निकालना है हमें cos थीटा और sin थीटा की। सबसे पहले cos थीटा, तो इसीलिए cos थीटा इक्वल टू, cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, b/h। तो b का वैल्यू क्या दे रखा है, n दे रखा है, और h की वैल्यू क्या निकाले हैं, अभी फाइंड किए हैं, √m² जोड़ n²। अब निकालेंगे साइन थीटा का, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, p/h, p/h। तो p का जो क्या है मान, p जो है हमारा ab है, और h क्या है हमारा ac है। तो ab जो दे रखा है दोस्तों, m दे रखा है, और ac क्या है, √m² जोड़ n²। इस तरह से हमारा दोनों का आंसर आ चुका है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा जा रहा है, यदि साइन थीटा बराबर √3 इंटू कॉस थीटा, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो चूंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, √3 इंटू कॉस थीटा, तो हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू √3 इंटू कॉस थीटा है, तो यानी कि कॉस थीटा को हम इक्वल के पहले ले आएंगे, बराबर के पहले लाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, भिन्न बदल जाएगा। तो इसीलिए साइन थीटा बटे, यहाँ पर कॉस थीटा तो इधर आएगा, तो बटा में कॉस थीटा चला जाएगा, यहाँ बच गया √3। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं साइन थीटा जो होता है और बटा कॉस थीटा, वह tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू √3। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, p/b। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, नीन कोण थीटा मान लीजिए, समकोण तो 90 डिग्री होगा ही। तो त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें दे रखा है ए बी, पी क्या है दोस्तों, √3 है, पी जो है हमारा ए बी हो गया, और बी क्या है हमारा 1 है, तो हमें निकालना है ए सी। तो ए बी इक्वल टू √3, बी सी इक्वल टू 1, देयरफॉर हमें निकालना है ए सी। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होता है, √, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हमारा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो दोस्तों ए बी जो हमारा दे रखा है, वह क्या दे रखा है दोस्तों, √3 दे रखा है, स्क्वायर प्लस बी सी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। √3 की वैल्यू क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो √3 प्लस √3 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 2। ओके दोस्तों, अब हमें क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, फाइंड करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, तो 2 आ गया हमारा। तब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो p की जो वैल्यू हमारे पास है, p क्या है, ab है, तो ab, और h क्या है हमारा ac है। तो ab का जो मान है वह क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, और ac का मान क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इस तरह से हो गया। हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू b/, cos थीटा क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा, b/h होता है दोस्तों, b/h। तो b क्या है हमारा, bc है, और h क्या है, ac है। तो b की जो वैल्यू हमारे पास है वह क्या है, क्या है दोस्तों b की वैल्यू, bc जो है हमारे पास 1 है, और ac क्या है 2 है। ओके, इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 18 क्या कहा जा रहा है, यदि cot थीटा इक्वल टू 21/20, तब cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालना। तो यह भी क्वेश्चन नंबर बनाइएगा पीछे 7, 8 की तरह, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बनाए। ओके दोस्तों, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट था दोस्तों यह। अब क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड देखते हैं, यह भी उसी तरह से है। क्या कहा जा रहा है 18 का सेकेंड में, यदि 15 cot a इक्वल टू 8, यानी कि 15 cot a इक्वल टू क्या दे रखा है
8 दे रखा है, तो वही करेंगे हम, कॉट को छोड़ दीजिए, कॉट ए को छोड़ दीजिए, संख्या वाला मान किसके साथ जाएगा, संख्या के साथ चला जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई में था तो इक्वल के बाद जाएगा, तो यह डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कि हर हो जाएगा। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन एच होता है दोस्तों। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एक ट्रेंगल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से बना लीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। बहुत आसान है दोस्तों यह। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा जा रहा है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या दे रखा है, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा है दोस्तों। अब कहा जा रहा है और 0 डिग्री, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वह क्या है, 0 डिग्री और 90 डिग्री का बीच का है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या दे रखा है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। थीटा की जो वैल्यू क्या है, थीटा की जो वैल्यू है वह 0 और 90 के बीच में है। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग 11th में पढ़ेंगे। 11th में जाने के बाद यह इसका डिटेल्स में पढ़ते हैं, तो हम इसको जान लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्तों, कॉस थीटा, यानी कि जो थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वह 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की होनी चाहिए। तो कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से के अनुसार क्या कर रहा है, चूंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है, तो हम कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना में जाएगा तो भाग में, बटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का है, तो tan थीटा बराबर 1। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। ओके दोस्तों, ऊपर मिटाते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम ऊपर बनाते हैं। ओके, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, एबीसी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने। तो यहाँ पर क्या है, P क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, B क्या है, 1 है, यहाँ पर न्यून कोण ले लीजिए थीटा 90 डिग्री है यहाँ। तो हमें AC की वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा हमारा, AB क्या दे रखा है, AB इक्वल टू 1, BC इक्वल टू 1। तब हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, इसीलिए AC इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, BC की वैल्यू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 + 1, यानी कि रूट अंडर 2 रह गया। अब क्या दे रखे हैं, तब हमें क्या निकालना है, हमें किसकी वैल्यू निकालने के लिए करा है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच। तो दोस्तों P क्या दे रखा है हमारा, AB दे रखा है, और H क्या दे रखा है, AC दे रखा है। तो AB की जो वैल्यू हमारे पास है वह क्या है, 1 है, दे रखा है यहाँ पर 1, और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2 निकाल चुके हैं दोस्तों, रूट अंडर 2। अब हम निकालना है हमें cos थीटा। तो cos थीटा वैल्यू क्या होता है, B अपॉन एच। तो B क्या दे रखा है, BC है, और H क्या है हमारा, AC है। तो BC की वैल्यू क्या है हमारा, 1 है, और AC की वैल्यू क्या है, रूट अंडर 2 है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी बन चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों,
यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन में 20, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यह जो होता है दोस्तों P अपॉन एच होगा। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? P बटा एच। ओके, तो हमें निकालना है कॉस थीटा और 1 बटे tan थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हम, जिसमें हमने क्या किया, बी को राइट एंगल माना और सी को न्यून कोण माना, अक्यूट एंगल। तो अब हम क्या देखें, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारा जो P दे रखा है वह क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और H क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि AB जो हमारे पास है वह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और AC क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, BC निकालेंगे। यानी कि आधार का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या आधार का फॉर्मूला, वह है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो AC क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, अब माइनस यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, अब हम क्या देखते हैं, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका भी वही करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का मिड ब्रैकेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स पावर 4 और प्लस इसका क्या होगा, एक्स के पावर 4 हो गया। यह क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वाई के पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका भी कर दीजिए, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको जिस तरह से लिखा हुआ उस तरह से उतार दीजिए, तो एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब माइनस से हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्लस वाला है वो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, जो माइनस वाला है वह प्लस में चेंज हो जाएगा। तो एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 माइनस, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोस्तों हम यहाँ देख पा रहे हैं, यानी कि माइनस एक्स पावर 4 से प्लस एक्स पावर 4 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स पावर वाई के पावर 4 से प्लस एक्स पावर 4 वाई पावर 4 का कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच रहा है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, वाई का क्या होगा, वाई स्क्वायर का y होगा। तो हमारे पास क्या आ गया 2xy, 2xy क्या आ गया, BC आ गया। तब हम क्या निकालेंगे अब दोस्तों, हमें क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा और 1 बटे tan थीटा। तो तब कॉस थीटा वैल्यू क्या होता है, यानी b अपॉन एच। तो b क्या हो जाएगा हमारा BC और h क्या हो जाएगा हमारा AC। तो b क्या है हमारा 2xy और AC क्या है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, तथा 1 बटे tan थीटा। दोस्तों 1 बटे tan थीटा कहा जा रहा है, तो 1 बटे tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा P बाई B कहा जा रहा है, तो 1 अपॉन P की वैल्यू क्या है, P जो हमारा क्या है AB है, और B क्या है हमारे पास P अपॉन B। तो B क्या है हमारे पास 2xy है,
दोस्तों ऊपर ऊपर में क्या है, 3 के रूप में है, तो क्या होगा, डिजिट पलट जाएगा, सॉरी, यह जो हमारा बी हो जाएगा बीसी हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या होगा, पलट जाएगा, यानी कि बीसी अपॉन ए बी। तो बीसी की जो वैल्यू होगी हमारे पास, क्या होगी बीसी की वैल्यू, बीसी जो हमारा हो जाएगा 2xy, और ए बी क्या हो जाएगा x² माइनस y²। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। तो 20 तक हम लोग कर चुके हैं। अब 20 के आगे देखते हैं दोस्तों। बीस से आगे है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है, 21 का फर्स्ट, यदि सेक थीटा इक्वल टू, सॉरी 21 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है दोस्तों, यदि चूंकि tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, √अंडर m² माइनस n², अब बटा n दे रखा है, तो हमें निकालना है क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b दोस्तों। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, एक सी को न्यून कोण मान लिया 90 डिग्री, तो p क्या हो जाएगा हमारा, √अंडर m² माइनस n², और b क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी सी में, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो ए बी हो जाएगा वह √अंडर m² माइनस n², बी सी क्या होगा, n होगा। तब क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, √अंडर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए बी क्या होगा हमारा, ए बी जो हो जाएगा √अंडर m² माइनस n², अब प्लस क्या हो जाएगा n²। दोस्तों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अब क्या हो जाएगा m² माइनस n² प्लस n²। अब देखिए माइनस n² से प्लस n² कैंसिल हो गया, तो बच गया √अंडर m²। तो m² के वर्गमूल क्या होगा, m होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया, m हो गया। तब हमें क्या निकालना है, तब हमें निकालना है दोस्तों साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तब साइन थीटा बराबर होता है p अपॉन h। तो p हमारा क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, और h क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है। तो ए बी क्या हो जाएगा, √अंडर m² माइनस n², और ए सी क्या हो जाएगा, सॉरी m होगा यहाँ पे, तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा, m हो जाएगा। तथा कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b अपॉन h। तो b की वैल्यू क्या होगा, b क्या है हमारा, यानी BC है, और h क्या है हमारा, AC है, तो b होगा n बटे, यानी कि BC हमारा जो हो जाएगा n हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हम लोग 21 तक कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, 22 का फर्स्ट, क्या कहा जा रहा है इसमें, यदि सेक थीटा इक्वल टू 2, चूंकि सेक थीटा इक्वल टू 2, तो हमें क्या निकालना है, थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप क्या करिएगा, अन्य कह रहा है तो सेक थीटा को छोड़कर बाकी सबको निकाल देना है, यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो सेक का फॉर्मूला होता है
यानी कॉस का उल्टा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। तो इसका क्या होगा, एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम, ए बी सी। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें सी क्या हो गया, थीटा हो गया, और बी क्या है, 90 डिग्री एंगल हो गया। अब हम यहाँ क्या रहा है, एच की वैल्यू क्या है, 2 दे रखा है, बी की वैल्यू क्या है, 1 दे रखा है। तो त्रिभुज ए बी सी लेके चलिए। ए बी सी में यानी कि ए सी दे रखा है 2, बी सी दे रखा है 1, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करके, रूट अंडर। तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ए सी जो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, तो रूट अंडर 3। तब हमें क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, अन्य सभी का मान। तो हम क्या करेंगे, हमारा निकल चुका है ए बी √3। तो अन्य सभी यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब क्या करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। बट सेक थीटा का वैल्यू तो पहले से दे रखा है ना, तो इसको नहीं निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है उल्टा, कॉट थीटा। तो इस तरह से हम इस सब का वैल्यू पुट कर दिया दोस्तों, सबका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड क्या कहा जा रहा है, तो 22 का सेकंड आप बनाइएगा दोस्तों इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट की तरह बनाए। ओके दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा जा रहा है, कोसेक थीटा इक्वल टू, चूंकि कोसेक थीटा क्या दे रखा है, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 तो अन्य सभी का मान निकालना है। तो √10 दे रखा है, तो हम उसी तरह से निकालेंगे दोस्तों। यह भी बहुत आसान है, इसको मैंने इसको 1 माना। तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। साइन का क्या होता है दोस्तों, P अपॉन H। तो इसका हो जाएगा H अपॉन P। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम, ए बी सी। एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, और इसको मैंने 90 डिग्री माना। क्या हो जाएगा, न्यून कोण थीटा हो गया। और H की वैल्यू क्या है, √10, और P की वैल्यू क्या है, 1 है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी दे रखा है √10 और ए बी दे रखा है 1। तो हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो √, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी क्या दे रखा है, √10 दे रखा है, तो स्क्वायर माइनस ए बी है 1 है। तो √10 के स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, √10 यानी कि स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि रूट के अंदर वाला जो नंबर होगा वही होगा हमारा स्क्वायर, -1। तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ 3 आ गया। तब हमें कहा जा रहा है अन्य सभी का निकालने के लिए, तो क्या निकालेंगे, साइन का निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, बट कोसेक का वैल्यू दे रखा है तो नहीं निकालेंगे। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक निकालेंगे। उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो एक मैं निकाल देता हूँ दोस्तों, P अपॉन H होता है। तो P की वैल्यू क्या है हमारा, P जो है हमारा ए बी है, और H क्या है हमारा ए सी है। तो हमारा आ गया 1/√10। तो इस तरह से सबका वैल्यू आप मान रख के पुट करके निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट में करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो हम जानने से पहले आपको कहना चाहते हैं दोस्तों, एक मोटिवेशनल क्वाइट करना चाहते हैं। यह ना सोचो कि यह हमसे ना हो पाएगा, यह ना सोचो कि यह हमसे ना हो पाएगा, यह सोचो कि हमारे सिवा कौन कर पाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।